क्या सिंध सरकार की पुलिस बिल्कुल बेकार? पुलिस का माइंडसेट बदलना होगा। डाकू हो या चोर, किसी भी शख्स को उन्हें मारने की इजाजत नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया। सिंध असेंबली से खिताब में कहा, इरशाद रांझानी के कत्ल में पुलिस भी मुलव्विस है, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। कराची में इरशाद रांझानी कत्ल केस में अहम पेशरफ। कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम रहीम शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने जख्मी को अस्पताल ले जाने से रोका, जिसके बायस इरशाद की मौत वाक़ई हुई। गफलत बरतने पर सब इंस्पेक्टर रियाज को मुअत्तल कर दिया। DIG ईस्ट आमिर फारूकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी के अगर ज़हन में है वो ये अब बुला दे, कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। कोई जिसने इस मुल्क का पैसा लूटा है उसको इंशाल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत जल्द कराची पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने खुशखबरी सुना दी। कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, अब अवाम का पैसा अवाम पर ही लगेगा, मुल्क लूटने वालों को निशाने इबरत बना देंगे। तुम लोग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी नहीं हो। इमरान खान आके साइन करे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, PAC देने के लिए तैयार है। पब्लिकली आके साइन करे, कहे मैं मानता हूं इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने साइन किया था, ले लो पब्लिक अकाउंट्स का। PTI के साथ मिसाक जमहूरियत नहीं। अगर सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही चाहिए तो पहले इमरान खान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शर्त आयद कर दी। हस्बैंड को नौकरी बैठक है, बकवास बंद करो तुम। जब देखो बकवास करते रहते हो बैठकर। नुसरत साहिबा इस तरह से नहीं कहते, इस तरह से नहीं कहते, नहीं अनपार्लिमानी, और इस तरह से ये रोड नहीं है, ये सिंध असेंबली के इजलास के दौरान नुसरत सहर अब्बासी और PP रहनुमा के दरमियान तल्ख कलामी। नुसरत सहर अब्बासी ने शोहर को नौकरी देने के ताने पर ऐवान सर पर उठा लिया। गवर्नमेंट कहे कि जी शहबाज शरीफ साहब ने हमसे NRO मांगा है या आसिफ अली जरदारी साहब ने हमसे NRO मांगा है, या तो वो नाम लेके कहें। अब सिर्फ यही कहते रहते हैं कि जी NRO हम नहीं देंगे। हुकूमत नाम लेकर बताए कि किसने NRO मांगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीबाला की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। लीगी रहनुमा राना अफजल ने कहा, हुकूमत को खतरा है कि कोई और NRO ना दे दे। या तो इनका एतमाद जो है जुडिशरी पे खत्म हो गया, या इनका फौज पे एतमाद खत्म हो गया है, या इनका और इदारों पे एतमाद खत्म हो गया। NRO किससे देना है? इन्होंने देना है। अगर इन्होंने नहीं देना तो फिर इनको खतरा है कि कोई और ना दे दे। तो ये अपने साये से डर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से साबिक आर्मी चीफ और इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह राहील शरीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जर्मन सफीर की भी आर्मी चीफ से मुलाकात। असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट का मुलव्विस फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। कोर्ट मार्शल कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जस्टिस गुलजार का सवाल। तहकीकात में शवाहिद सामने आने पर कार्रवाई होगी, अटॉर्नी जनरल का जवाब। बानी MQM की जल्द पाकिस्तान हवालगी का इम्कान। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। असगर खान केस की समाअत के दौरान अदालत के इस्तफसार पर बोले, FIA रिपोर्ट में बानी MQM का नाम था। उनकी और दीगर मुल्ज़मान की हवालगी के लिए बरतानिया से बातचीत जारी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 16 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान नए मुआहिदों से मुतालिक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म हाउस में क़याम करेंगे। सिक्योरिटी टीम और डॉक्टर्स इस्लामाबाद पहुंच गए। IMF से इख्तिलाफ दूर हो गए, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने आगाह कर दिया। बोलिए, दरियाफ्त होने वाले कुदरती वसाइल पर पहला हक सूबे का है। कारोबार और सरमायाकारी बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। हमसायों के साथ ताल्लुकात और तिजारत बेहतर करने की ज़रूरत पर भी जोर। झूठी हुकूमत कौम को धोखा दे रही है। नून लीग ने 2015 में ही IMF प्रोग्राम खत्म कर दिया था। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का दावा,
पीपल्स पार्टी ने खुदकुशी की बातें याद दिला दी। नासिर शाह कहते हैं जिन्हें IMF पहले चुड़ैल लगती थी अब वो मिस वर्ल्ड लग रही है। शरीफ रहमान का IMF मुआहदा मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। IMF जो इनको चुड़ैल लगती थी अब उनको मिस वर्ल्ड लगने लग गई है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की की रफ्तार सुस्त होकर 4.3% पर आ गई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मूडीज के मुताबिक एक साल में पाकिस्तानी रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 30% गिरी। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं मुल्क की मईशत की गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही है। रवा साल बरामदात में इजाफे और तिजारती खसारा कम होने का दावा। रुपए की कदर में कमी के 5 माह में अच्छे नताइज मिलने की उम्मीद भी दिला दी। इस्लामाबाद समेत पंजाब भर में CNG बंद कर दी गई। सनअतों को भी गैस नहीं मिलेगी। मौसम खराब हुआ तो कार्गो शिप का लंगर अंदाज होना मुश्किल हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने खबरदार कर दिया। लाहौर में खातून की पुरस्कार हलाकत का मामला। पुलिस ने निमरा के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बेटी की मुमकिना पैदाइश पर इसकात हमल के लिए दबाव डाला। बात ना मानने पर शौहर ने अहलिया की जान ले ली और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। बुरसा का इल्जाम। 4 रोज कबल खातून की लाश पंखे से लटकी पाई गई थी। चालान क्यों किया? लाहौर में वुकला आपे से बाहर। ट्रैफिक वार्डन को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का ब्रोकन है। हमारे यहाँ कानून बन जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। हमारे यहाँ जो एम्फेसिस है, जो फोकस है, ज़्यादातर सियासत पर है। इस तरह के इश्यूज के पर नहीं है। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टूट फूट का शिकार है। कानून तो बन जाते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। हमारी तवज्जो सियासत पर है, मामलात के हल पर नहीं। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। खवातीन पर तशद्दुद नहीं चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में कानून बनाने के लिए असेंबली में बिल पेश। शौहर को 3 माह कैद और 30,000 रुपए जुर्माना देना होगा। सजा याफ्ता शौहर बीवी से राब्ता भी नहीं रख सकेगा। इल्जाम अगर झूठ साबित हुआ तो बीवी भी 50,000 रुपए जुर्माना भरेगी। मुसव्वदे का मतन। बलूचिस्तान असेंबली ने बल्दियाती इंतखाब में ताखीर के लिए करारदाद मंजूर कर ली। तालीमी शोबे की खिदमात को लाजमी करार देने का बिल भी पेश। बिल मंजूर होने के बाद शोबे तालीम से वाबस्ता अफराद हड़ताल और तालाबंदी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भुगतना होगी। हमजा शहबाज के लंदन क़याम में 14 दिन की तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज बेटी के इलाज के लिए लंदन में हैं। सेहतयाब होते ही वापस आ जाएंगे, वकील का बयान। तालीम पैसा बनाने की सनत नहीं। निजी स्कूलों की आंख में शर्म का एक कतरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के 2 निजी स्कूलों से तौहीन अदालत केस में 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। तहरीरी मुआफी जमा कराने का भी हुक्म। वालिदैन को लिखे गए खतूत तौहीन आमेज हैं। निजी स्कूलों को बंद कर देते हैं या हुकूमत को तहवील में लेने का हुक्म दे देते हैं। अदालत के रिमार्क्स। जज्बा खैर सगाली में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं। भारतीय कैदियों को कौंसल तक रसाई देने का फैसला कर दिया। भारतीय हाई कमीशन को 102 कैदियों तक रसाई की इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान में 537 भारतीय कैद हैं। भारत ने अपने इलाके गुरदासपुर में वाक़े डेरा बाबा नानक चेक पोस्ट को 0 पॉइंट मुकर्रर कर दिया। सिख यात्री इस चेक पोस्ट से भारत आ जा सकते हैं। अमरीकी कायम मकाम वज़ीर दिफा की अफगान सदर से मुलाकात। कहते हैं उन्हें अभी तक अफगानिस्तान से अफवाज में कमी करने के लिए अहकामात नहीं मिले। खित्ते में अमरीका के अहम सिक्योरिटी मफादात हैं। 17 बरस से जारी जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत की शमूलियत भी ज़रूरी है। खवातीन क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी।
3 मैचों की सीरीज 2-1 से कौमी टीम के नाम। सिद्रा अमीन मैच और सीरीज की बेहतरीन खिलाड़ी करार। अस्सलाम वालेकुम, आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इरशाद रांझानी कत्ल पर पुलिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंसानियत मर गई है। मुलजिम को 5 गोलियां लगी। जख्मी मुलजिम को गिरफ्तार करने के बजाय कई घंटों के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जांबर ना हो सका। जिन पुलिस वालों ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया, उनकी गिरफ्तारी की हिदायत कर दी है। सिंध असेंबली से खिताब के दौरान मुराद अली शाह ने कहा कि किसी को कत्ल करने के लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। पुलिस भी इन्वॉल्व है। इंसानियत मर गई है। 5 गोलियां लगी हैं उसे, इतनी करीब से लगी हैं कि सारी आर पार हुई हैं गोलियां, लेकिन फिर भी उनको ये समझ नहीं आई कि उस शख्स को अरेस्ट किया जाए। 4:45 पे वाकया होता है। 5 बजे एम्बुलेंस पहुंचती है। 5:05 पे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेशन जो है 5 गोलियों लगे हुए शख्स को वो थाने ले जाते हैं। 5:30 बजे उसको थाने से निकालते हैं, यानी 45 मिनट बाद उधर थाने से निकालते हैं उसको, और तकरीबन 6:37 पे वो जिना अस्पताल पहुंचता है, उसकी डेथ हो जाती है। मैंने पुलिस से कहा है कि जो भी पुलिस वाले इसमें जिन्होंने ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, जो कत्ल में शामिल हैं उसके, उनको भी अरेस्ट किया जाए। मुझे कहते जी उसके ऊपर FIR है, तो मैंने कहा तुम्हें पिस्तौल दे दूं, जिसके ऊपर FIR है तुम गोलियां मारते रहो उसको। इसलिए पुलिस इंडिपेंडेंट है, इसलिए कोर्ट ने कह दिया कि पुलिस पॉलिटिकल ओवरसाइट नहीं हो सकती उसके साथ। ये होता है। उसके बाद साहिवाल में वाकया हुआ, अभी तक उन पुलिस वालों को कुछ नहीं किया गया। हम इंश्योर करेंगे, मुझे आप सबका साथ चाहिए, ये पुलिस वालों को अरेस्ट करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने मुबैना डकैत की बेरहमाना हलाकत पर अपने गुस्से और अफसोस का इजहार किया। दूसरी जानिब पुलिस ने इरशाद रांझानी पर फायरिंग करने वाले यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहीम शाह को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया पैसे स्नैचिंग का है। उसमें उन्होंने पैसे ड्रॉ किए थे, हॉस्पिटल शिफ्ट होने से उसमें डिले की गई। वो उसकी कल्पेबिलिटी जो है वो अब्दुल रहीम शाह के ऊपर आती है। 6 फरवरी 2019 यूसी चेयरमैन की फायरिंग से इरशाद रांझानी की हलाकत। पुलिस ने वाक़े को डकैती करार दिया। ये वाकया पैसे स्नैचिंग का है। उसमें उन्होंने पैसे ड्रॉ किए थे नर्सरी के पास से, और उनको वहीं से फॉलो किया गया। पिस्तौल दिखा के नॉक किया गया और कहा गया कि शीशा नीचे करो और पैसे दो। कुछ वहाँ पे हवाई फायर भी किया गया बाहर से। रिएक्शन में फिर अंदर से, गाड़ी के अंदर से फायर किया गया। तो गोलियाँ वहाँ पे फिर इरशाद अली रांझानी को लगी और वो वहाँ मौके पे ज़मीन पे गिर गया। ताहम ये भी कहा कि फायरिंग करने वाले यूसी चेयरमैन पर भी केसेस हैं, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी आती है कि जी उनको रोका गया वहाँ पे और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट होने से उसमें डिले की गई। वो उसकी कल्पेबिलिटी जो है वो अब्दुल रहीम शाह के ऊपर आती है, वो साबित है। पुलिस ने गफलत बरतने पर सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। उधर शार फैसल पर रांझानी के कत्ल पर कौम परस्त जमातों ने एहतिजाज किया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि केस का फैसला अदालत करेगी। अभी आपको खबर दें, न्यू कराची में MKM के यूनियन काउंसिल दफ्तर पर फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में एक कारकुन जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मकतूल की शनाख्त 40 साला शकील के नाम से हुई है। आई न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। एहसन, बताइएगा कि क्या वजह बनी